जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग का जो है ये 5वां दिन था ब्रह्मास्त्र कोर्स का, जिसमें जो है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन ये पूरे के पूरे पार्ट को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 वीडियो डाला गया है और 5 वीडियो में जितने भी टाइप से चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो टोटल टाइप वहां पर क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, तो जब वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया तो आपको बताए थे कि उस पर आधारित जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये आपका क्लास होने वाला है इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या फिर 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, ठीक है, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो आज का जो ये सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। हाँ, और जो बच्चे उसमें जुड़े हैं, ठीक है, यानी जो बच्चे ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले वीडियो को देख रहे हैं लगातार, वो तो क्वेश्चन सामने आते ही उसका सॉल्यूशन कर देंगे आसानी से, और जो नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें हम जानकारी दे देते हैं कि वो जो आपका कोर्स है उसमें आपको कंप्लीट पूरा का पूरा जो है क्रैश कोर्स टाइप से पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, निश्चित रूप से आप जाकर देख लेंगे उसको। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, लगभग 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। ठीक है, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि fx बराबर x² माइनस 1 और फिर gx बराबर है आपका, gx बराबर है 2x प्लस 3। तो सवाल आपसे पूछा है कि गॉफ, ठीक है, गॉफ का मान निकालना है, जबकि आपको जो है आज ही के वीडियो में ये पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। फॉग, गॉफ, हॉफ, गॉ, फॉह, हॉह कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अन्यथा देखिए यहां पर गॉफ कह रहा है, गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx, यानी gx के फंक्शन में x के जगह पर fx रख देना है। गॉफ का यही मतलब है कि gx के फंक्शन में x के जगह पर fx का मान रख देना है। पहले तो gx का फंक्शन क्या है, तो 2x प्लस 3। इसमें क्या करना है कि x के जगह पर fx वाला मान रख देना है, बस। तो 2 इंटू ज्यों का त्यों x के जगह पर fx वाला मान रख दीजिएगा, तो x² माइनस 1 अब प्लस में 3। अब क्रिया कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2 अब प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 2x² और 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 1 के बराबर। यानी गॉफ का मान जो होगा आपका 2x² प्लस 1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। ठीक है ना, हाँ, क्वेश्चन देखने के बाद बनाइएगा भी उसे। अब यहां पर जो है आपका ये बाइनरी ऑपरेशन वाला सवाल है। सवाल है कि ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन को हम स्टार कहेंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, बराबर दिया गया है आपका कि 3a प्लस 4b माइनस 2। ठीक है, 3a प्लस 4b माइनस 2, और आपको मान क्या निकालना है, गौर कीजिएगा, मान निकालना है 4 स्टार 5, यानी 4 संक्रिया 5। ठीक है, मान किसका निकालना है, तो 4 संक्रिया 5। गौर करेंगे इधर, यदि चेक करेंगे तो देख लीजिए a के जगह पर कितना हो जाएगा 4, और इधर से b के जगह पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बस आपको मान रख देना है 3 गुने 4 प्लस 4 गुने b के जगह पर कितना रखना है 5, अब माइनस में 2, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 20 माइनस 2,
12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 में से 2 घट गया 30, 32 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 30 के बराबर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर चेक करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, आइए अगले सवाल को चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है सवाल कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, समुच्चय n है माने प्राकृत संख्या का कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय जो है किसका है, प्राकृत संख्या का है। इसके बाद कह रहा है कि उसमें एक संबंध है, रिलेशन है, क्या, a, b एक रिलेशन है। ठीक है, a और b के बीच एक संबंध है, जबकि कैसा संबंध है बाबू, तो a बराबर b माइनस 2, जहां b का मान जो है, जहां b का मान जो है क्या है, b का मान, गौर करेंगे इधर, b का मान जो है 6 से बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर है, गौर करेंगे इधर। और नीचे 4 गो ऑप्शन भी आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 6,8, ऑप्शन नंबर बी में है 2,4, ऑप्शन नंबर सी में आपका है 3,8 और ऑप्शन नंबर डी में आपका है 8,7, 8,7। चलिए गौर करेंगे इधर। इसमें देख लीजिएगा, जो पहला अवयव होगा वो बी का अवयव होगा और जो दूसरा अवयव, सॉरी, पहला अवयव ए का होगा और दूसरा बी का होगा। इसमें ये जो है ए को प्रदर्शित करेगा और ये बी को प्रदर्शित करेगा। इसमें ये वाला ए है और ये वाला बी है, ये ए है, ये बी है, ए है और बी है। आपका सवाल कहता है कि बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा होना चाहिए, इतना 4 है, इतना इसी खत्म हो गया। ठीक है, अब बाकी बच गया आपका 3 ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में से जो भी मान यहाँ बी के जगह पर रखेंगे और ए का मान जो है, मान ए और बी का मान यदि जैसे बी के जगह पर मान रखेंगे, ठीक है, और वो ए के मान जो है उसके बराबर आ जाएगा, तो कहेंगे कि वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप पहले बी के जगह पर यहाँ 8 रखिए, तो जैसे ही यहाँ 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 बराबर में ए, यानी ए बराबर 8 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 6। यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी के जगह पर 8 रखने पर ए के जगह कितना आया 6, यानी यही जो होगा क्या होगा इसका आंसर होगा, बाकी रखने से नहीं आएगा। यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 आना चाहिए, जबकि 3 है, नहीं होगा। 7 रखेंगे, 7 में से 2 घटने पर 5 आना चाहिए, लेकिन 8 है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6,8 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, कहता है कि एफ ए से बी तथा जी बी से सी एक है तो जी ऑफ एफ यानी गॉफ का मान क्या होगा। देखिएगा, पहले समझिए ठीक से, सवाल को ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सवाल है आपका कि कोई फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन आपका जी एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, वो क्या है, तो वो बी से सी में कोई फलन है। ठीक है, बी से सी में कोई फलन है, तो यदि गॉफ का मान निकाला जाए, देखिएगा गॉफ है ना, हाँ, यदि गॉफ का मान निकाला जाए तो गॉफ जो होगा आपका क्या होगा, ए से सी में एक फलन होगा। यदि यह एकाकी फलन है, यह भी एकाकी फलन है, तो जो दोनों के सम्मिलन से फंक्शन बनेगा वह भी आपका एकाकी फलन होगा। ठीक है, जो दोनों के सम्मिलन से फंक्शन बनेगा वह भी आपका क्या होगा, एकाकी फलन होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है एकाकी अंतःक्षेपी फलन होगा, हो गया आप, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में कितना है, एकाकी फलन होगा ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख रहा है एकाकी फलन होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है। देख लीजिएगा, किसका प्रतिलोम फलन होता है, यानी किसका इनवर्स फंक्शन होगा। एफ इनवर्स एक्स का मान किसका निकाल सकते हैं आप, तो एकाकी अंतःक्षेपी, एकाकी आच्छादी कह सकते हैं उसको, एकाकी आच्छादी, गौर करेंगे इधर, एकाकी आच्छादी, एकाकी आच्छादी या अंतःक्षेपी भी कहा जाता है उसको। ठीक है, एकाकी आच्छादी या एकाकी अंतःक्षेपी फंक्शन का जो है आप व्युत्क्रम फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी उसका इनवर्स फलन निकाल सकते हैं, किसका, एकाकी आच्छादी फलन का। क्लियर है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन एक बार देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल कहता है कि a बराबर 1 2 3, a से a में परिभाषित सभी एकाकी फलनों की संख्या, सॉरी दूसरा कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा, सवाल आपका है a बराबर
1 2 3 और b बराबर है आपका 2 5 2 5 10 और 17, ठीक है। और फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर कितना, x² प्लस 1 पूछा जा रहा है। तो फलन a से b में कैसा फंक्शन होगा। अच्छा देखिए, a से b में कैसा फंक्शन होगा चेक करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले x के जगह पर 1 रखिएगा, तो जैसे ही x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1 यानी 2, तो कितना हो गया 1, 2 ना। यहाँ से देख लीजिए ना, a से b में कैसा फलन है, तो 1 रखने पर 2 आ रहा है। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 1 5, 2 रखने से कितना आ जाएगा 5, माने एगो मान रख रहे हैं, एगो निकल रहा है। इसके बाद यहाँ 3 रखिए तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 भी है क्या इसमें, 2 5 10 17, 2 5 10 17, ठीक है। यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 1 10, यानी 3 रखने से 10 हो रहा है, 2 रखने से 5 हो रहा है, 1 रखने से 2 हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही है ना। हाँ, इसमें कह रहा है a से में परिभाषित सभी एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी। अरे कहाँ चला गया भाई, हाँ ये ठीक है। अब इसके बाद यदि यहाँ पर मान लीजिए कि 4 रख दिया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा 17, यानी 4 रखने से 17 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एगो मान रखने से एगो निकल रहा है, एगो रखने से एगो निकल रहा है, एगो रखने से एगो निकल रहा है, एगो रखने से एगो निकल रहा है, और बी में कोई खाली भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे हम लोग एकाकी आच्छादी फलन, ठीक है। पूरा का पूरा टाइप आपको बताया गया है, तो इसको कहेंगे एकाकी आच्छादी फलन। चेक कर लीजिएगा, एकाकी आच्छादी फलन। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा एकाकी आच्छादी फलन। सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं दिया गया है, 3 ही है, सॉरी। तो जब 3 है, गौर करेंगे तो जब 3 है तो ये तो खाली रह जाएगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एकाकी होगा, आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है आपका कि a बराबर है 1 2 3 में कुल कितने भिन्न भिन्न परिभाषित संबंध हो सकते हैं। आपको बताए थे कि यदि a बराबर 1 2 3 है, ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ a क्रॉस a बराबर कितना होगा तो 9। यदि पूछे कि a से a में कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध हो सकते हैं तो 2 के पावर 9 के बराबर। सवाल आपसे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि a से a में कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध हो सकते हैं, तो सिर्फ करना है आपको 2 के पावर 9। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आपको बताए थे कि 2 के पावर में n², ठीक है। इसका फॉर्मूला बताए थे आपको 2 के पावर में n², हमेशा 2 के पावर में क्या लिखना है n²। यदि अकेला कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 के पावर में कितना हो जाएगा आपका 9। चलिए अगला सवाल आपका है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है कि यदि संक्रिया a और b के बीच है, ठीक है, यहां पर गौर करेंगे a स्टार b बराबर कितना है तो 2a प्लस b, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 स्टार 3 यानी संक्रिया कह सकते हैं इसको, स्टार कितना 4। यहां पर सवाल थोड़ा सा जो है घुमा दिया है। यहाँ पर एक में 2 सवाल है, पहले आपको 2 स्टार 3 निकालना है, तो यहाँ पर 2 स्टार 3 रखेंगे, ए के जगह 2 और बी के जगह 3, तो हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 3, 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी इसका मान 7 हो गया। उसके साथ स्टार लगा के 4 लिखा हुआ है, यानी अब आपको निकालना है 7 स्टार 4, नहीं 7 स्टार 4। अब ए के जगह पर 7 और बी के जगह पर 4 रखना है, कितना हो जाएगा 2 गुने 7 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 कितना हो जाएगा 18, नहीं इसका आंसर 18 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सभी लोग जल्दी जल्दी, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, सभी लोग एक बार देखिए क्वेश्चन को जल्दी से। सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि a का मान है, a बराबर है 5,6, ठीक है 5,6। इस समुच्चय पर कितने द्विआधारी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। सेम उसी प्रकार से जैसे कुल संभव संबंध निकालना होता है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। 2 के पावर में जितना रहेगा उसका स्क्वायर, तो 2 का अवयव है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 16।
2 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। सिंपल है, क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल है कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर है, b बराबर कितना है बाबू 6 7 8। कहता है a से b में एक फलन इस प्रकार है कि fx बराबर x प्लस 5, यानी फंक्शन आपका है fx बराबर x प्लस 5। निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है? सिंपल है भाई, देखिए मान रख के चेक कर लीजिए, ई वाला रखना है तो ई वाला निकल के आना चाहिए। जैसे ही x के जगह 1 रखेंगे तो a का 5 कितना हो जाएगा 6, 1 रखने से 6 निकल गया। अब यहाँ x के जगह 2 रखिए तो 2 5 कितना हो जाएगा 7, मान x के जगह 2 रखने से कितना निकल गया 7। अब x के जगह 3 रखिए तो 3 5 कितना हो जाएगा 8, यानी x के जगह 3 रखने से कितना निकल गया 8। 1 का संबंध 6 के साथ है, 2 का संबंध 7 के साथ है और 3 का संबंध 8 के साथ है। अब आप देख सकते हैं कि एगो मान रखने से एक गो निकल रहा है ना, तो आपको क्या बोले हैं कि जब एक मान रखेंगे एक गो निकलेगा तो उसको कहेंगे एकाएकी फलन, ठीक है। और बी में एक को खाली भी ना रहे इसलिए उसको कहेंगे आच्छादी फलन, माने बी वाला पूरा का पूरा झांपा जाना चाहिए, एक को खाली नहीं होना चाहिए। तो बी में एक को खाली नहीं ना है, इसलिए यह आच्छादी भी है और एकाएकी भी है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं एकाएकी आच्छादी फलन। क्लियर है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है एकाएकी आच्छादी फलन। अगला सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल है कि Na बराबर 3, गौर करेंगे इधर, Na बराबर 3, Nb बराबर 2, तो पूछा है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, कई बार इसकी जानकारी हम आपको दे दिए हैं कि नंबर ऑफ A बराबर यदि 3 है, नंबर ऑफ B बराबर यदि 2 है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, यानी दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ A क्रॉस B आसानी से निकल जाएगा ना। यदि दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो नंबर ऑफ A क्रॉस B आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 यानी 6 के बराबर, नहीं 3 गुने 2 यानी 6 के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही पूछ देता है, ठीक ना, तो फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आइए अगला सवाल क्या है, देखिएगा। अगला है आपके बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है, द्विआधारी संक्रिया वाला, बस उसी तरीके का सवाल है, देखते ही आप इसका आंसर बना देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा, सभी लोग बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा। सवाल है कि x संक्रिया y बराबर 1 प्लस 12x प्लस xy, ठीक है। इसके बाद कह रहा है द्विआधारी संक्रिया स्टार को की विवेचना करता है तो 2 स्टार 3, यानी 2 और 3 के बीच संक्रिया करना है आपको। वेरी सिंपल, 2 और 3 के बीच संक्रिया करना है ना। देख लीजिए ना, जैसे ही यहाँ 2 3 लिखेंगे इसका मतलब x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3, तो आपको क्या करना है, एक तो ज्यों का त्यों रहेगा और प्लस 12 गुने x के जगह पर कितना रख देंगे 2 और प्लस, यहाँ देखिए x के जगह पर 2 रखना है, y के जगह पर 3 रखना है, तो हो जाएगा आपका 2 गुने 3 यानी 1 प्लस 24 प्लस 6, यही ना होगा, 1 प्लस 24 प्लस 6। यहाँ देख लीजिएगा 24 और 6 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 ना, तो इसका मान हो जाएगा आपका 31 के बराबर, ठीक है बाबू, इसका मान कितना हो जाएगा 31 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है कि कोई फंक्शन है a से b, ठीक है, कोई फंक्शन a से b में आच्छादक फलन होगा। यदि कोई फंक्शन a से b में आच्छादक फलन होता है तो आपको बता दिए थे कि fa का मान जो है वो b के बराबर होता है, ठीक है, fa का मान b के बराबर होता है, क्योंकि यदि a के जगह पर कोई रखेंगे तो b को पूरा का पूरा ढक लेना चाहिए, b में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि कोई फलन आच्छादी फलन है, ठीक है, तो fa का मान जो है वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। आइए अगला सवाल आपका है, यहां पर एक फंक्शन दिया गया है आपका, कह रहा है कि यदि फंक्शन r से r इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान, देखिए यहां पर fx बराबर है आपका 2x प्लस 3,
तो सवाल है कि एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, और इनवर्स का मान निकालना अभी आपको जस्ट बताए हैं, ठीक है। इनवर्स का मान निकालना अभी आपको जस्ट बताए हैं कि इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, ये 3 प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3, और 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। यानी एफ इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 3 बटा में 2। कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 3 बटा में 2। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है x माइनस 3/2, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सभी लोग एक बार जल्दी से। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। ये भी आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है कि a स्टार b बराबर है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सवाल आपका है कि 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान आपको निकालना है। यानी इसमें 2 सवाल आपको दे दिया है ना, घबराने की जरूरत थोड़ी है। पहले इसका क्रिया कर लीजिए ना, इसका क्रिया कर लीजिए। यहां लिखेंगे 1 स्टार 2, क्लियर है। यानी a का मान हो गया 1 के बराबर, अब b का मान हो गया 2 के बराबर। नहीं तो जैसे ही a के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अब प्लस b के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इसका मान हो गया 5 के बराबर। नहीं, अब 5 इसका मान है और इसके बाद स्टार 6, माने एक सवाल और आपका क्रिएट हो गया। घबराना नहीं है, बस इसी को फिर यहां पर रख देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 स्टार 6। यानी अब a का मान हो गया 5 के बराबर और b का मान हो गया 6 के बराबर, ठीक है। a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 6। रख दीजिए आराम से। a के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस b के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36। यदि 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 41 और 20 61। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 के बराबर। इसमें 2 सवाल आपसे पूछा गया था। 1 स्टार 2, तो पहले इसका क्रिया करेंगे, 5 के बराबर निकलेगा। तो जब 1 स्टार 2 का मान 5 आ गया, अब उसका स्टार 6 के साथ है। यानी 5 और 6 का संक्रिया करना है तो यहाँ 5 यहाँ 6 रखेंगे। 5 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जोड़ के देखिएगा तो 36 और 5 41, 41 और 20 कितना हो जाएगा, 61, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए यहां पर। पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं अच्छा से। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तब जाकर मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चन बनाइएगा नहीं अच्छा से, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है। 5 क्लास पूरा इसका हुआ है, ठीक है, और पूरे 5 क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया है। तो क्वेश्चन बनाना तो बनता है भाई। आइए सवाल क्या है देखिएगा। एक संबंध आपको दिया गया है R बराबर 1,3, इसके बाद दूसरा है आपका 4,2, तीसरा है आपका 2,4, चौथा है आपका 2,3 और पांचवा है आपका 3,1, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो संबंध है A से A में एक संबंध है, जबकि A बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। पर कैसा संबंध है, अच्छा चेक करके देखते हैं कैसा संबंध है। इसको देखना है कि ये कैसा संबंध है। पहले देखिए, यदि A से A में संबंध चेक करना है और यदि वह स्वतुल्य होगा, आपको बताए थे, तो स्वतुल्य मतलब होता है स्व माने अपना और तुल्य माने जैसन ना। स्व माने होता है अपना और तुल्य माने जैसन, अपने तुल्य, अपने जैसा, ठीक है। तो यदि अपने जैसा संबंध है तो उसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। और इसको बोले थे कि यदि सेम टू सेम रहेगा, फोटो स्टेट, फोटो कॉपी, निगेटिव का फोटो नहीं, सेम टू सेम अवयव रहेगा तो उसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। देख लीजिएगा, तो यदि A से A में स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे तो 1,1
सेम टू सेम है, 2,2 सेम टू सेम है, 3,3 सेम टू सेम है, 4,4 सेम टू सेम है। अच्छा बताइए इसमें है क्या ऐसा, ऐसा कहीं है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा आपको बताए थे सममित। अच्छा सममित संबंध के लिए आपको बताए थे कि उल्टा पुल्टा एक समान। ठीक है, सममित संबंध उल्टा पुल्टा एक समान। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब जैसे यदि यहां पर 1 2 लिखेंगे तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, यदि इसमें 1 2 लिख दिए तो 2 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद यदि 1 3 लिख दिए तो 3 1 भी होना चाहिए। यदि इसमें 1 4 होगा, ठीक है, तो 4 1 भी होगा ना। अब आप ऐसा चेक करके देख लीजिए कहीं दिख रहा है क्या? देखिए तो यहां देखिए 2 4 है तो 4 2 है, 2 3 है तो 3 2 कहां है? नहीं है। 1 3 है तो 3 1 कहां है? नहीं है। अच्छा 3 1 तो है यहां पर, 1 3 तो 3 1 यहां पर है, 4 2 तो 2 4 है, लेकिन जब 2 3 है तो 3 2 भी तो होना चाहिए, तभी ना उल्टा पुल्टा एक समान होता है। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। अब आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन बताए थे संक्रमक, ठीक है, संक्रमक मतलब होता है पटुआ बीमारी। ठीक है, संक्रमक मतलब क्या बताए थे आपको कि पटुआ बीमारी, जैसे एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी संक्रमक होता है। ऐसे ही आप नॉर्मली बायो में पढ़े होंगे या फिर कभी भी आपको संक्रमक के बारे में जानकारी होगा, जैसे टीबी हो गया, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, इस टाइप का जो बीमारी है वो एक दूसरे में पटता है। हाँ, तो उसी को हम देखेंगे पटुआ बीमारी। जैसे यदि ए और बी के बीच संबंध हुआ, समझिएगा, यदि ए को मान लीजिए कि एड्स है और उसका संबंध बी के साथ हुआ, ठीक है, तो इससे जो संबंध होगा इसको भी बीमारी होगा, और यदि इसी से इसका संबंध हो गया, इसका मतलब 1 और 3 के पास भी वही होगा। तो चेक कर लीजिए, 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाला है, यहाँ देखिए 3 1 है तो फिर 1 1 होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका संक्रमक भी नहीं है। तो जो दिया गया आप संबंध है ना ही स्वतुल्य है, ठीक है, ना ही आपका सममित है और ना ही संक्रमक है। तो ऑप्शन नंबर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहां पर चेक करके देख लीजिएगा एक बार कौन सा ऑप्शन है इसमें से। किधर गया? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन देखिए, बनाइए जल्दी जल्दी। देखिए सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एफ जो है आर से आर में एक संबंध है, एफ एक्स बराबर क्या है? तो 5x + 4 है। ठीक है, 5x + 4 है, तो एफ इनवर्स x का मान क्या होगा? इनवर्स के लिए आपको बताए हैं ना कि बस यहां से पलटी मार दीजिए खाली। ठीक है, पलटी मार दीजिए कहने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, आपको खुद नहीं पलटी मारना है। ठीक है, यहां से फंक्शन को उलट देना है ना। फंक्शन को उलटना कैसे है गौर करेंगे, देखिएगा, ये प्लस में 4 है, इधर माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा x - 4। अब 5 गुना में है तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, 5 गुना में है तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका x - 4/5। ठीक है, आंसर हो जाएगा x - 4/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि a बराबर 1 2 3, ठीक है, और इसका संबंध दिया गया है r बराबर कितना है? 1 2 1 1 2 2 और फिर 2 1। ठीक है, हाँ, और माना r जो है a से, r जो है a पर एक संबंध है, तो हाँ बताना है कि कौन सा संबंध है। अच्छा, a से a में ये कौन सा संबंध है ये आपको दिखाना है। पहले देख लीजिए, सेम टू सेम वाला तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित होने के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अच्छा, 2 1 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, ये सममित भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या सममित? हाँ, सममित भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन में सममित नहीं है शायद। किधर गया, किधर गया? हाँ, अच्छा एक चीज और, 1 2 2 1, ठीक है, 1 1 2 2, ठीक है। अच्छा एक चीज और चेक करते हैं, संक्रमक चेक कर लेते हैं। 1 2, ठीक है, 2 से खत्म हुआ तो फिर 2 2 तो 1 2 दिख रहा है।
इसके बाद 1 1 सॉरी 2 2, तो फिर हो जाएगा 2 1 तो 2 1, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है ऐसे ये सममित भी हो सकता है और संक्रमक भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया गया है, सममित भी और संक्रमक भी, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये सममित भी है और संक्रमक भी है, ठीक ना। हाँ, अब दोनों में से ऐसे दोनों ऑप्शन दे दिया है तो कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि सममित होगा कि संक्रमक होगा, लेकिन ऐसे जब दोनों एक ही बार आ जाएगा, यदि कोई भी फंक्शन सममित भी है और संक्रमक भी है तो उसमें लिखेगा, ठीक है, कि दिया गया फलन सममित भी है और संक्रमक भी है, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन देके छोड़ देगा, ये बाय मिस्टेक ऐसा लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। आइए अगला सवाल कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 ... n तक, ठीक है। तो कहता है कितने a से b में परिभाषित फलन हो सकते हैं। देख लीजिएगा, कुल परिभाषित फलनों की संख्या निकालना यदि यह n तक है, ठीक ना, यह हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल के बराबर। कुल परिभाषित फलनों यदि निकालना है तो n फैक्टोरियल के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, सवाल आपका है कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर है 5 6 7, 5 6 7, शायद ये क्वेश्चन हो गया है 5 6 7, और उसके बाद fx बराबर है आपका x + 4, शायद ये सवाल हो गया है। तो कहता है x किस प्रकार का फलन है, पहले चेक कर लीजिए। 1 रखेंगे तो 1 का 4 5, यानी 1 रखने पर 5 आ रहा है, ठीक तो है। 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। ये एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, क्योंकि 1 रखने से एगो निकल के आ रहा है, अभी में एको को खाली भी नहीं, इसलिए एकाएकी भी है और आच्छादी भी। एक बार ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका था, रिपीट कर गया क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, सवाल ऊपर आपको दिख रहा है, आवाज थोड़ा सा बैठ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, शायद समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जहां तक हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका है fx बराबर दिया गया है 2x³ - 1, तो आपसे पूछ रहा है कि f इनवर्स x का मान क्या होगा। सिंपल है भाई, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो x + 1 और 2 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। देखिए इधर से पावर 3 है तो इधर आके पावर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। इधर पावर यदि 3 है तो पावर को यदि इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। अगला कह रहा है कि a और रिक्त समुच्चय इस प्रकार का संबंध है, देखिएगा एक और रिक्त समुच्चय a पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयव रखता है, यानी किसी समुच्चय में n अवयव है, ठीक है, n अवयव है, काउंट करेंगे तो n अवयव है। तो कहता है n अवयव रखता है तो उसमें कुल कितने संबंध हो सकते हैं। इसका तो अभी परिभाषा इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है कि यदि किसी समुच्चय में 5 गो अवयव है तो कुल संबंधों की संख्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 5 के पावर 2, और यहाँ n अवयव है तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर n के स्क्वायर ना। आपको बताए थे कि 2 के पावर n स्क्वायर, तो 2 के पावर n स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि fx बराबर 3 - x के पावर 3 और इसके होल पावर में है 1/3। आपको निकालना है f का मान, f ऑफ fx, यानी इसके अनुसार कि पहले fx लिख दीजिए और उसमें x के जगह पर आपको क्या करना है, तो फिर fx का मान लिख देना है। तो सिंपल है, 3 - x के पावर 3 और इसके होल पावर में कितना है, 1/3। और आपको क्या कह रहा है कि जहां x दिख रहा है वहां से fx का मान लिखना है। fx का मान क्या कह रहा है, 3 - x के पावर 3 और इसके पावर में 1/3। तो पावर टू पावर गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा आपका, नहीं कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो -3 और माइनस प्लस x के पावर 3 और टोटल के पावर में 1/3 है। देखिए यहाँ पर 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, x के पावर हो गया आपका 3 और उसके पावर में हो गया 1/3। यहाँ पावर टू पावर कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, x ना, यानी f ऑफ fx बोले तो f का मान जो होगा आपका कितना के बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है
लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका डिस्कस हो गया है। ठीक है, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इसी के आसपास का क्वेश्चन होता है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको बता दिया गया है और इसके आधार पर पूरा का पूरा इसका जो है कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जाकर देख लीजिएगा आप सभी जो भी नहीं देखे हैं, और जो देखे होंगे वो तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।